नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 22 अप्रैल 2025 वो काला दिन जिसे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान ने पहलगाम में घुसकर आतंक का वो गंदा खेल खेला जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। 26 बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। पाकिस्तान इस आतंकी हमले से किनारा करने में लगा हुआ था। भारत ने पहले ही कहा कि इस आतंक का रिश्ता पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान से है, लेकिन पाकिस्तान कहता रहा कि हमने इस आतंकी हमले की मजम्मत की है, आलोचना की है, हमने पार्लियामेंट में इसकी आलोचना की। लेकिन भेड़िया अगर हिरण का खाल पहन ले तो उसका चरित्र नहीं बदल जाता। एनआईए ने शराफत का चोला ओढ़े पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और 237 दिनों की जांच के बाद आतंकिस्तान के काले चिट्ठे को दुनिया के सामने रख दिया है, जिसमें आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान इस वक्त सख्ते में है और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि भारत ने हर बार कहा है कि यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। और अब पाकिस्तानियों का कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश हुआ है एनआईए की चार्जशीट में, पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है, पाकिस्तान के आतंकियों के नाम क्या हैं जिनका उल्लेख इस चार्जशीट में किया गया है, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और फिर करेंगे इस पर एक आज सबसे बड़ी बहस। पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की चार्जशीट के बाद पाकिस्तान बेनकाब हो गया और बेनकाब होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। कहावत है कि सियानी बिल्ली का मन ऊंचे, वही हाल अब पाकिस्तान का हो गया है, क्योंकि एनआईए की चार्जशीट में पहलगाम हमले में मुनीर और उसकी फौज ने कैसे आतंकवादियों का इस्तेमाल किया था, कैसे पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया था, सब कुछ खुलकर सामने है। क्या है एनआईए की चार्जशीट में, वो जल्दी से आपको बताते हैं। 237 दिनों में एनआईए ने यह जांच पूरी की है। पाकिस्तान ने आतंकियों का इस्तेमाल पहलगाम हमले के लिए किया। 4 पाकिस्तानी आतंकियों के नाम सामने आए हैं। टोटल 7 लोगों के आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा, टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट का जिक्र है। दोनों ही पाकिस्तान केंद्रित और स्थापित आतंकी संगठन है। एलईटी का कमांडर साजिद जट मुख्य हैंडलर रहा। साजिद को 2022 में आतंकी घोषित किया गया था। आतंकी सुलेमान हबीब, हमजा अफगानी भी नामजद। सुलेमान, हबीब, ताहिर, हमजा तीनों मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। एनआईए ने पाकिस्तान की साजिश का एक तरीके से भांडा फोड़ कर दिया है और दुनिया के सामने पाकिस्तान की करतूत एक बार फिर से जग जाहिर हो गई है। किस तरह से बार बार भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों को वहां के क्रिमिनल्स अंजाम देते हैं और कितने घिनौनी तरीके से वहां के हुक्मरान और वहां का निजाम और वहां की आर्मी इसमें संलिप्त होती है। और बहुत कुछ नहीं तो इन दिनों एक फिल्म आई हुई है धुरंधर, उसमें भी कई ऐसे ट्रू इवेंट्स दिखाए गए हैं। इसका जिक्र फिल्म की शुरुआत में किया जाता है कि ये इनक्रेडिबली ट्रू इवेंट्स पर आधारित है। पाकिस्तान में, वहां के निजाम में और वहां के आर्मी में हर जनरल और हर हुक्मरान सिर्फ दिन रात यही सोचता है कि भारत में कैसे बड़ा आतंकी हमला किया जाए, किस तरह से भारत में हिंदुओं को, वहां के भारतीय नागरिकों को मारा जाए, और बार बार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है। सुबह शाम दिन रात यही प्लानिंग चलती है कि कैसे बम पटक दें, कैसे गोली चला दें, कैसे AK-47 से वहां के लोगों को उड़ा दें, कैसे 20 आतंकी भेज दें, कैसे पानी के जरिए भेज दें, हवाई जहाज के जरिए भेज दें, नेपाल के जरिए भेज दें, बांग्लादेश के जरिए भेज दें, कहीं से भेज दें, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करा दें, घुसपैठ करा दें, वहां की खूबसूरत वादियों में सफेद बर्फ में लाल खून बहा दें। क्योंकि मुनीर की सेना में इतना दम नहीं है कि वो आमने सामने से भिड़ सके, बात कर सके। भिड़ने की कोशिश की है तो जवाब मिला है। 1971 का वॉर। वैसे भी आज शहीद दिवस, विजय दिवस, और विजय दिवस की बधाई मैं आप सभी दर्शकों को देना चाहता हूं। आज ही के दिन ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ था और एक नए देश
का जन्म हुआ था जिसका नाम है बांग्लादेश, और 93,000 पाकिस्तानियों ने पतलून उतारकर पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। लेकिन यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कायराना हरकतों को अंजाम देता है। पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर में कभी टारगेट किलिंग तो कभी सुरक्षा बलों पर हमले करवाता है। अब आपको बताते हैं कि एनआईए ने कैसे पहलगाम आतंकी हमले की इस जांच को पूरा किया है। एनआईए ने मौकाए वारदात से मिले, यानी कि जिस जगह पर हमला किया गया था वहां से मिली चीजों की फॉरेंसिक जांच करवाई। मौके से मिले कारतूस और दूसरे फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा किया। डीएनए टेस्ट के लिए लोगों के ब्लड सैंपल लिए, यहां तक कि बाल के सैंपल भी लिए गए। इलाके की डिजिटल मैपिंग की गई, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, मोबाइल का डंप डेटा वापस निकाला गया, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए, पीड़ितों से आतंकवादियों के बारे में पूछा गया, होलिये के बारे में पूछा गया, स्केच बनाया गया। सब कुछ इन 237 दिनों की जांच में किया गया है। पीड़ितों से आतंकियों के हुलियों को समझा गया, आतंकी किस भाषा में बात कर रहे थे इसे समझा गया। 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, फोटोग्राफर, स्थानीय घोड़े खच्चर वाले से बातचीत हुई, होटल वाले लोगों से पूछताछ की गई, होटल स्टाफ से बात हुई। और इस जांच में जो खुलासा हुआ वो तो हमारे लिए चौंकाने वाला नहीं है। इससे अमेरिका चौंकेगा, इससे वेस्ट चौंकेगा, इससे यूरोप चौंकेगा, इससे यूएन चौंकेगा, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता उनका लाडला पाकिस्तान आतंकी भट्टी चलाता है। भारत को तो शुरू से ही ये शक नहीं था, यकीन था कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका के इशारे पर मासूमों का कत्लेआम किया गया। इसके बाद भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ नए भारत की नई पॉलिसी है। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, नाउ इट्स अ पॉलिसी, नीति है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे, 155 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को डैमेज कर दिया, 6 सैन्य विमान गिराए, 70 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन भी मार गिराए जो उसने तुर्की से किराए पर लिया था। यहां तक कि उसके एयर डिफेंस HQ-9 को भी, जो चाइना से भाड़े पे लिया गया था, उसको भी इंटरसेप्ट करके हमने मिट्टी में मिला दिया, जमींदोज कर दिया। तो आज करेंगे इसी पर चर्चा कि क्या एनआईए की इस चार्जशीट के बाद पाकिस्तान मुंह दिखाने के काबिल रह गया है दुनिया को आतंकवाद के नाम पर, खासकर वहां का निजाम और वहां की आर्मी। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार अखुनजादा चट्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता पीपीपी, और डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी को विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही वो शानदार तारीख है जब बांग्लादेश का जन्म हुआ और ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। और आज ही के दिन एनआईए ने चार्जशीट का, जो एनआईए के चार्जशीट का खुलासा हुआ है, जिसमें 4 पाकिस्तानी हैंडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं जो इस आतंकी हमले में इन्वॉल्व थे। यानी अब कहने और बात करने को कुछ रह ही नहीं गया है। पाकिस्तान आज तक ये बात नहीं मानता कि पहलगाम हमले में उसकी भूमिका थी। सज्जाद बुखारी जी, मैं पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगा, पहला आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा। एनआईए की चार्जशीट में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, आतंकियों के नाम भी हमने आपको दे दिए। क्या अब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि पहलगाम का जो हमला हुआ वो आपकी जमीन से न सिर्फ प्लान किया गया बल्कि एग्जीक्यूशन भी आपकी जमीन से ही हुआ? आदाब अर्ज है, अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तमाम पैनलिस्ट को मेरी जानिब से आदाब अर्ज है जी। अखुनजादा चट्टान साहब, डेरा मनाना, अल्लाह दी राह वाला, वो हमारा पश्तो में एक वेलकम होता है, तो उससे मेरी उनकी वैसे कम मुलाकात होती है, तो चले मैंने कहा आपके इस फोरम से ही मुलाकात कर देता हूँ। तो विवेक जी, हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला। एक और मिसाल भी दी जाती है, अंधों ने बांटी रेवड़ियां आपस में, देखा किसने। एनआईएच क्या है जिसने ये इन्वेस्टिगेशन की है? आपने तो इन्वेस्टिगेशन का इंतजार ही नहीं किया, आपने तो पहलगाम होते ही 10 मिनट में पाकिस्तान को चार्जशीट करना शुरू कर दिया और आपने एक भोंडी कहानी और एक घिसे पिटे
वही पुराने फार्मूले इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे कि ये पाकिस्तान से आतंकी आए थे। मुझे आप ये बताएं, ये पहलगाम से शायद कोई 3 किलोमीटर की हाइट पे एक जगह पे ये वाकया हुआ था, और वहीं से कोई 3.7 किलोमीटर पर आपकी राष्ट्रीय राइफल और आपकी पंजाब रेजिमेंट मौजूद थी। वो क्या वहां पे तेल लेने के लिए बैठी हुई थी? वो वहां पे क्या अचार का मुरब्बा बना रही थी या मुरब्बा बना रही थी वहां पे? वो क्या कर रही थी? जो पहलगाम के ये आतंकी आए और जिनको आप आतंकी कहते हैं, ये उसी पहलगाम की तरह है जिस तरह आप लोग खुद इस पहलगाम में मुलविस थे और आपके ये एंकर ने आपका भांडा फोड़ दिया। इसी तरह ये बोंडाई का जो वाकया हुआ है, अरे ये कहाँ वही बोंडाई भोंडी कहाँ कहानी चलेगा है। भाई साहब, इधर आइए ना पहले। सर सुन तो लेना, मैं जोड़ रहा हूँ ना। अरे आप बोंडाई देखिए, कहाँ जा रहे हैं आप, इधर आइए पहले। तसलसल ना तोड़े विवेक जी, जरा आप देखिए, मजा ले भी ना, थोड़ा मजा भी लिया करें, मैंने आपको हमेशा कहा है। तो वो बोंडाई की जो आपकी भोंडी कहानी थी जो कल आप मुझे सुना रहे थे, उसमें तो आपका अपना हिंदुस्तान और हैदराबाद के लोग जो है वो पकड़े गए। बाप के पास जो है वो इंडियन पासपोर्ट है, बेटे के पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है। वो वहां तालीम के लिए गए थे या आतंकवाद के लिए गए थे? और आप कल कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने किया है। वो आपकी भोंडाई की भोंडी कहानी जो है वो भी एक्सपोज होगी, बल्कि आपकी अपनी पुलिस कह रही है कि उनका ताल्लुक इंडिया से और उनके पास इंडियन पासपोर्ट भी है। चले खैर, कोई बात नहीं है। ये जो आपकी जो राम कहानी है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जहर उगला है, ये तो आपकी रिवायत है और डेफिनेटली आपकी रोजी रोटी भी है। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में जो है ये टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान बैशिंग नहीं करेंगे, तो आपकी रोजी रोटी का मसला है। मुझे आपकी मजबूरी का पता है। आपने अभी तक जितने नाम लिए हैं, अरे ये आपकी आप मजबूरी लोगों ने क्या है, सलीमुल्लाह मुझे ये से बताइए ना। सलीमुल्लाह खेला। साजिद जट कौन है? सलीमुल्लाह से साजिद जट कौन है? फैसल जट कौन है? हबीब ताहिर कौन है? हमजा अफगानी कौन है? आपकी क्या साजिद मजबूरी अकरम है? कौन है? साजिद अकरम कौन है? नवीद आपकी अकरम कौन है? आपकी तो उससे क्या लेना देना आपका? साजिद अकरम और नवीद अकरम कौन है तो भाई? क्या बताएं ना आप दुनिया उसने को। उसने क्या पाकिस्तान में जाके बम फोड़ा है क्या, या पाकिस्तान नहीं, में गोली साजिद चलाई अकरम, है? अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारी आप 93,000 मुझे ये फौज बताइए, और जो मैंने 4 आपको नाम मैंने बताए, ये कौन सी जमीन पे पैदा हुए, कहां के सिटीजन थे? ये 4 नाम जो आपने बताए, आपकी मर्जी है, जो भी नाम लेते रहे आप। तो पाकिस्तान के कबूतर भी अजमल पकड़ कर कसाब बोलते हैं कौन ये था? मुखबरी के लिए आए थे। अजमल कसाब जो है वो हमारे किसी डिक्शनरी में अजमल कसाब नाम ही कोई नहीं है। कोई नाम ही दुनिया नहीं भर है। के न्यूज चैनल्स ऑर्गेनाइजेशंस ने अजमल कसाब के गांव पाकिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग की उसके घर से, और आप उस आपने अजमल जो है कसाब का आतंकवाद का ऐसा नाम बताएं, काला आतंकवाद का काला जम्मू पट्टा बांध रखा है। पट्टी नहीं बोलूंगा, पट्टा क्यों बांधा जाता आपको पता है। और ये आपके निजाम में है लोग और आपकी आर्मी में है लोग। इस तरह की हरकतें, बेशर्म हरकतें बुखारी साहब, और उसको आप डिफेंड करने लग जाते हैं यहां पर बैठकर। यार आप विवेक जी, मुझे आप एक बात बताएं, आप जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मैंने आपको कल भी बोला था कि आपका जमीर एक दफा भी आपको नहीं झंझोड़ता? 237 दिन के बाद आप इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करते हैं, 10 मिनट में आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। 200 दिनों के बाद आपका आर्मी चीफ आकर जो है वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। सोए हुए होते हैं आप लोग, इतनी लंबा चौड़ा टाइम क्यों लगाते हैं? कोई राम कहानी बनानी है तो स्क्रिप्ट बनाना है, उसकी टाइमिंग तो अच्छी रखें यार। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बताइए ना, 4 नाम बताए, उसका जवाब दे दीजिए ना। घुमा घुमा के जलेबी की तरह आ गए। 4 नाम जो मैंने बताया उसका जवाब दे दीजिए। आप बोलेंगे हमने ये नाम दिए आपको। आपकी मर्जी है, जो भी हवाई नाम ले लें, आपका मर्जी है, जो भी हवाई फायरिंग कर लें। ये कोई ना है ही नहीं है पाकिस्तान में। कहां है, कहां रहते तो हैं? मसूद अजहर हाफिज सईद कौन है? मसूद अजहर हाफिज सईद क्या कौन है? करते हैं? मसूद अजहर को क्यों छुड़वाया था कांधार हाईजैक में आप लोगों ने? वो कश्मीरियों के लिए लेजिटिमेट है। क्या है? वो कश्मीरियों के लिए लेजिटिमेट कौन है। सा कश्मीर? कश्मीर कौन सा आजाद, कश्मीर? आजाद, कौन सा जो आजाद कि एक कश्मीर ऑक्युपाइड, जो कब्जा रखा आप लोगों ने? इलीगल ऑक्युपाइड है, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड भाई साहब, जम्मू एंड कश्मीर। भाई साहब, खाने को पैसे नहीं है, कंगाली में आटा गीला हुआ पड़ा है। कम से कम हरकतें ठीक कर लीजिए जिसकी वजह से आपका मुल्क कम से कम ट्रैक पर आ जाए। आज की तारीख में आप लोगों ने जो रवैया अपना रखा है, अभी आप लोगों ने, आईएमएफ ने आप लोगों को फिर से चेतावनी दे दी है कि दिसंबर तक आप लोगों ने उनकी शर्तें पूरी करके देनी है। आईएमएफ के रहमो करम पर, उसकी भीख पर आप 25-26 बार लोन लेकर आप मुल्क चला रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि ये कौन है और वो कौन है, और हमारी सुरक्षा एजेंसी और आपका आजाद कश्मीर, और आप हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को कह रहे हैं कि ये लेजिटिमेट है कश्मीर के लिए। तो आपका एक्सेप्टेंस है ना सर? कश्मीरियों के लिए वो लेजिटिमेट तो आपका एक्सेप्टेंस है ना? तो आपका एक्सेप्टेंस है कि नहीं? आपने एक्सेप्ट किया कि आतंक कश्मीरियों के लिए लेजिटिमेट है। आप मान लिए? उनके आर्टिकल 51 को प्रोटेक्ट करते हैं वो। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को मैं दे रहा हूं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट सज्जाद बुखारी एक्सेप्ट कर रहे हैं
कि वो जो हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं और उनकी जमीन से फैलाते हैं। आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, कश्मीरियों राइट? के लिए लेजिटिमेट है। कश्मीरी तो कहते आपकी हैं वो जमीन से ऑपरेट कर रहे हमारे हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। आपकी जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं। मैं हमारी जमीन से नहीं ऑपरेट कर रहे। कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? फिर अभी आपने कहा लेजिटिमेट है वो, हमारी जमीन से नहीं ऑपरेट कर तो रहे। कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? वो 72 जाएं गुटों के पास से ऑपरेट कर रहे हैं क्या? जिन महिलाओं की आप असमत दरी करते हैं, जहां पे आप पैलेट्स गन का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे कहां, अपने कौन सा बच्चों को पैलेट जो गन है वो कौन लास्ट टाइम कब हुआ था? पैलेट्स गन का इस्तेमाल। लास्ट टाइम कब हुआ था? जब नकली भाई नोट आते थे भाई पाकिस्तान से? पुलवामा, श्रीनगर, कब हुआ था? कपवाड़ा, अरे डेट दीजिए ना, कपवाड़ा, डेट दीजिए, कपवाड़ा, ये तारीख दीजिए, कोविड तक ये सिलसिला जारी तारीख था। दीजिए, फिर कोविड तारीख। आ गया, आपने लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। तारीख दीजिए ना, मैं आपको देता हूं तारीख। बलूचिस्तान में कब कब आप लोगों की सेना ने जाकर बलात्कार और महिलाओं की इज्जत लूटी और औरतों को गायब किया है बताएं, और पुरुषों को गायब बताएं। किया है। मेहरंग बलोच ने अभी 2 दिन पहले बहुत बड़ी सभा बुलाई बलूचिस्तान में, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके यहां से कई महिलाएं गायब हो गई हैं। मेरे भाई कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, आप लोगों का यही मामला है। ये नूरा कुश्ती ना खेला करें। अरे आपसे खेलने की जरूरत ही नहीं, आप तो पहले ही हारे हुए लोग हैं। क्या खेलूंगा आपसे? कुश्ती उससे लड़ी जाती है बराबरी दस में वालों याद से। है? मैं 10 अकेले में आपको याद हरा है? दूंगा, याद मैं है? चैलेंज करता हूं आपको, आ जाइए हमें मेरे याद सामने। है। अरे मैं अकेले आपको हरा दूंगा। आपका आ जाइए और छोड़े रेसलिंग, यार। आप रेसलिंग के मैदान में आ जाइए, आप X400 आप किधर खेत गया? में आ जाइए, आप जहां ना आपको आ जाइए। X400 मैं आपको पटखनी दूंगा, धोबी पछाड़ मारूंगा 1 सेकंड कहां में। गया? आप एक पत्रकार से नहीं भिड़ पाइएगा, फैक्ट पे तो वैसे ही नहीं छोड़े भिड़ पाते। यार। कर्नल मैं दिनेश आपको नैन एक के पास बात जा रहे हैं। बताऊं? दिनेश नैन सर, अब्दुल सबसे पहले बहुत बहुत सल्यूट, भारत माता की जय, जय हिंद। आज विजय दिवस है और आज ही के दिन मैं चाहता हूं कि कम से कम वो तस्वीर एक बार रिवाइव की जाए। उसके बाद अखुनजादा सर आपके पास आ रहा हूं मैं। वैसे तो मैंने बुखारी साहब को दंगल के लिए आमंत्रित कर ही दिया है, दिनेश नैन सर के पास जा रहा हूं। और ये फाइल विजुअल 1971 की इस वक्त दर्शकों के सामने है और मैं ये एक उपहार के तौर पर, तोहफे के तौर पर लेकर आया हूं, अगर वो अपने जर्नल को पहचान सके। दिनेश नैन सर, थैंक यू। देखिए विवेक, सज्जाद माशाल्लाह आज बड़ी रिहर्सल करके आया है। सच झूठ जो भी कह लो आप, लेकिन आया तो बड़ी तैयारी करके। इसने बिल्कुल बिना नॉन स्टॉप एक सांस के अंदर कितना बोल दिया आज इसने। लेकिन ये जो तस्वीर है ना, ये सब कुछ बयान कर रही है। ये बयान कर रही है कि पाकिस्तान की वही सेना जिसके बारे में आज की तारीख में हर जगह ये नारा लग रहा है कि ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, आस पड़ोस के लिए भी, अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। और ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ये उन्हीं लोगों के उस टाइम की है जब 1 लाख महिलाओं का रेप किया, 3 लाख लोगों को कत्लेआम कर दिया और 10 लाख लोग भारत के अंदर अपनी शरण लेने आए। हमें कोई शौक नहीं था इनको जाके बांग्लादेश के अंदर पीटने का या इस पाकिस्तान में पीटने का, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा लोग घुस गए थे कि हमारे लिए मुसीबत बन गई थी। तो मुक्ति वाहिनी के साथ जाके इनको जब कराया सरेंडर, तो पैंटे उतार उतार के लटका दी। और वो आदत आज भी नहीं गई विवेक। आज भी पीओके के अंदर 5 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए, 50 रुपए में इनकी वर्दियां लोग, इनके खुद के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग लटका रहे हैं। उधर दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग लटका रहे हैं। जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी लटका रही। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सच को ये कभी मानना ही नहीं चाहते सर कि एक्सेप्टेंस, दिनेश नैन सर क्या कहा अभी? वो कश्मीर के लिए लेजिटिमेट हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर। हाँ बिल्कुल है। देखिए ना, हमने जब इनके मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर के अंदर जैश ए मोहम्मद का और मुरीद के अंदर जब लश्कर तैयबा के मरकज को ठोका, वो जितनी भी लाशें निकली थी, तो राउफ नमाज पढ़ रहा था जनाजे की जो अभी धमकी दे रहा है भारत को लश्कर तैयबा की तरफ से, और पीछे जनरल साहब खड़े हुए सलूट मार रहे थे राउफ को। और यही नहीं, जितने लोग अस्पताल के अंदर दम तोड़ रहे थे, उनकी एम्बुलेंस के लिए एक रेड कारपेट, सब बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। ये है पाकिस्तान। जनता खाने को नहीं, जनता के लिए 1200 रुपए किलो टमाटर है, जनता के लिए बिजली जो है वो है ही नहीं, अंधेरा है, जनता के लिए आटा नहीं है, भीख मांगने के लिए बेचारों को सऊदी अरब में जाना पड़ता है, वहां से भी लात मार के उन्होंने निकाल दिया। उसके लिए समय है ही नहीं। लेकिन मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं विवेक, जिस दिन शहजाद इन बातों को उठाएगा
कि और अपनी अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हंस रहा है देखो, अपनी दि- स्टैब्लिश दिमाग अपनी दि- सर अपनी स्टैब्लिशमेंट से सवाल करेगा कि ठीक है भाई तुम मौज कर लो, बाजवा भी ले गया $7 बिलियन, ले जाना। आसिम मुनीर जी आप भी 10 बिलियन बना लो, लेकिन कम से कम जनता को रोजगार दे दो, खाना दे दो, और उनको तंग मत करो। उनको जो बोल रहे हैं ये जो दहशत गर्दी इसके पीछे वर्दी है, वो पश्तून मंजूरी बेचारा पश्तूनों की आवाज उठा उठा के मर गया। सोहेल को आप पीट देते हो, एक चीफ मिनिस्टर को, उसके बाद लेडीज की बाल खींच खींच के इमरान खान की बहनों को सड़कों पे, और कितनी बेरहमी है यार सज्जाद, इतनी ठंड के अंदर पानी मार रहे हो लेडीज को, तो सोचो तो सही क्या हो रहा होगा उनका। और बुशरा मेरी बीबी बात ही सुनिए उनको सब भूल गए। दिनेश जी, तो देखो, आज आप तैयारी से आए हैं यार, आज आपने बहुत अच्छे स्क्रिप्ट याद की है, लेकिन बदकिस्मती है पुराना स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट पुराना है, माशाल्लाह, नया नहीं है। सच्चाई के लिए जरूरत भी नहीं पड़ती यार किसी चीज की। पुराना बोलते जाते बोलने के लिए इतना है कि समझ में नहीं आता, फिर नहीं तो दूसरे पैनलिस्ट को जगह नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब विवेक ये है, अब मैं लास्ट बात सज्जाद की ओर कवर कर दूं। देखो सज्जाद, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, चाहे वो मौलाना इरफान था दिल्ली वाले ब्लास्ट का, चाहे साजिया थी, चाहे मुजमिल था, चाहे उमर था, कोई भी, और यही नहीं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का भूल गए क्या, जिसको जेल में डाला हुआ हमने। हम नहीं बख्शते किसी को, हमारे लिए लेजिटिमेट नहीं है। पाकिस्तान को मुबारक हो, इसीलिए तो आज बलूचिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो रही है, अलग होने वाले हैं, इसलिए पश्तून अलग होने वाले हैं। सिंधु देश कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री को, भाई साहब वो सर बचा लो हमको दिनेश आके। सर ठीक है सर, वो उनका मैटर है, उनका इंटरनल मैटर है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत में अगर आतंकी हमला करेंगे तो फिर उसका उसी हिसाब से जवाब मिलेगा, सीधी सी बात है। वो बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं और सिंध में क्या कर रहे हैं, केपी में क्या कर रहे हैं, उनके अंदर का मामला है। वो बाल्कनाइज हो जाए, कल को 4 टुकड़े में बढ़ जाए, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी यही लगता है कि ऐसा ही होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। लेकिन हमें दिक्कत सबसे ज्यादा यहां पर है ना कि हमारे देश में क्यों घुस रहे हो भाई। अपने देश में जो करना करो, अपने देश में बम फोड़ना है, लोगों का कत्ल करना है, मारना है, पीटना है, मानवाधिकार उल्लंघन करना है, जो करना है करो, आप आजाद है अपने मुल्क में जो करने के लिए। आप देखेगा यूएन बैठा हुआ है मानवाधिकार देखने के लिए, हमें कोई लेना देना नहीं आप लोगों से, भाई हमें छोड़ दो, बस बात खत्म हो गई। हमारे देश के अंदर घुसना बंद करो, सिंपल सी बात है, एक लाइन की बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी, पाकिस्तान को भी नहीं होना चाहिए। विवेक ये कर रहे हैं सिर्फ ध्यान बटाने के लिए। और ये तो लास्ट पॉइंट एक अगर आप परमिट करें तो सज्जाद का, जी जल्दी कि से। हमें कैसे मालूम चल गया था आधे घंटे के अंदर ही, भाई आपके जो वो बातचीत हुई है ना, मुजफ्फराबाद से लेके कराची तक, जो ये जो जट वगैरह बैठे हुए थे, सादिक जट वगैरह, और जब हमको वो आई कार्ड मिले आपके, उसके क्या नाम है उसके, मूसा के, अफगानी के, ठीक है, वो पहले लश्कर तैयबा के अंदर आप लोगों की स्पेशल कमांडो यूनिट का बंदा आपने हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए लगा रखा था। अरे मैं तो कहता हूं सर, छोड़िए ये प्रॉक्सी वॉर, आइए एक बार में फाइनल करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, वंस एंड फॉर ऑल, इंसानियत के वास्ते कम से कम एक बार में खत्म, आर पार की लड़ाई जो होगा देखा जाएगा। चट्टन साहब बैठे हैं, अरे करेज वाली लड़ाई लड़िए ना, ये क्या पीठ में छुरा भोंकने वाली लड़ाई लड़ते हैं। नहीं लड़ेंगे ये लोग भी, कोई चट्टन साहब के पास जा रहा हूं जी। चट्टन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवेक भाई, मेरी तरफ से आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। विवेक भाई, आप लोगों ने जो हमारे फोर्सेस पे, हमारे फौज पे जो कीचड़ उछाल दिए, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा अकीदा यही है कि वो तो इज़्ज़ु मन तशाअ वो तो ज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, इनसे इज्जत नहीं छीन सकता है। और अगर अल्लाह ताला किसी को जलील करना चाहे तो सारी दुनिया इसके साथ खड़े हो जाए, तो उनको जलालत से नहीं बचा सकते हैं। तो हमारी आर्मी को अल्लाह ताला ने जो इज्जत दिया है कि जब भी ट्रम्प साहब सदर बना है, दुनिया के सुपर ताकत का सदर है, शायद कि उन्होंने किसी का तारीफ किया है, हमेशा जो तारीफ किया है,
हमारे आर्मी का किया है, हमारी आर्मी चीफ का तारीफ किया है। सऊदी जैसा मुल्क जो इस्लामी दुनिया में और मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना, हरम शरीफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, इसका एक मुकाम है। इसके तहफ़्फ़ुज़ का जो मुआहिदा है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ हुआ है। तो अगर इस पे कोई कीचड़ उछाले तो मेरे ख्याल से इस पे हमारे आर्मी का, हमारे आर्मी चीफ का कुछ जाता नहीं है, तो मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं। सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि कोई भी ये ख्याल जहन से निकाल दे कि बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी ने किसी दूसरे मुल्क के फौज के सामने सरेंडर किया था। और ये भी जहन में याद रखे कि ये पहले बार नहीं हुआ है कि किसी फौज ने अपने अवाम के सामने सरेंडर किया है। वहां पे पाकिस्तान फौज ने बांग्लादेश के अवाम, जो इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क था, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम एक ही अवाम थे, पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपने अवाम के सामने सरेंडर किया था। और ये दुनिया में हर वक्त होता रहता है। बांग्लादेश में अभी रिसेंटली हमने देख लिया कि फौज ने जो है हुकूमत को निकाल दिया, कह दिया कि हम अपने लोगों को नहीं मार सकते हैं। चटल साहब, अभी मैं चाहता हूं असल मसले पे, भारतीय विवेक भाई, जनरल के असल सामने मसले पे। सरेंडर का पेपर साइन कर रहे हैं और आपने इस फैक्ट को मानने से इनकार नहीं कर माने। दिया। वो इनको हजम नहीं मैंने है। जो कहना था कह दिया। अरे भाई, ये आप कैसे माने, कह दिया? माने मतलब नहीं। कुछ भी कह दिया, ऐसे कैसे चलेगा चटन कुछ साहब? भी कहे। विवेक भाई, कहने का कोई सिर विवेक पैर भाई, होना चाहिए ना आप- भाई साहब। आप एक सम्मानित वक्ता है, मैं मानता हूं विवेक आपको, भाई, यू आर वेरी सीनियर, विवेक भाई, लेकिन कुछ कह रहे विवेक हैं भाई। तो उसका कुछ हाथ पांव होगा, कुछ फैक्ट होगा, कुछ ऊपर नीचे होगा, कुछ सिर पैर होगा, या कुछ भी हवा में कह देने से तो फिर ठीक बात नहीं है ना चटन साहब। समझिए ना मेरी बात को, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। आपने कहा कि भाई आपकी सेना ने आपके मुल्क के सामने ही सरेंडर किया, तो भारतीय सेना के अधिकारी किस पेपर पर साइन करवा रहे हैं वहां? वो जो विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देखिए, कौन सा पेपर साइन हो रहा है, आप मुझे यही समझा दीजिए। विवेक भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने लॉजिक तो इसमें है, लॉजिक तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कर सकते तो हमने इतनी लड़ाइयां लड़े, आप मुझे 1 इंच जमीन बताए जिस पे आपने कब्जा किया है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था वो पॉइंट आपने- है वो चटल साहब, मुझे यही सुने पॉइंट ना, है। प्लीज। आपका हमारी सवाल मैं विस्तारवाद इतना सोच लंबा नहीं रही कह कभी। रहे थे, मैं सुन रहा था। चटन साहब, वही विवेक, आप मैं इतना आपको लंबा टोक सवाल नहीं रहा हूं। पूछ रहे थे, मैं सुन रहा लिसन, था, तो लिसन आप चटल जवाब साहब, भी तो थोड़ा सा सुनिए ना। आप बोल लीजिएगा, मैं आपको टोक नहीं रहा, मैं आपको बस अपनी पॉलिसी बता रहा हूं। भारत की विदेश नीति की कभी एक लाइन की बात है, सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। एक लाइन की बात है, हमारी विदेश नीति की या हमारी सरकार की या भारत की कभी नीति नहीं रही कि हम एक्सपेंशन में जाएं, हम किसी भी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करें। मैं बस यही कहना चाह रहा था, आपके सवाल का यही जवाब था। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दिनेश नैन जी और सजाद मैंने मुखर्जी भी के पास जा आपका रहा हूं। सवाल का जो मैंने भी आपके सवाल का जवाब दिया। आप इसको तस्लीम कर, इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इससे इत्तेफाक नहीं भी कर सकते। और मेरा जवाब ये है कि उन्होंने अपने अवाम के सामने सरेंडर किया था। अब मैं असल मुद्दे पे आ रहा हूं जो रिसेंटली है। मेरे भाई, पाकिस्तान जो है बजाते खुद बदतरीन दहशतगर्दी की शिकार है। तो अपने ही चाल चलन से ना, और अपने ही चाल चलन से। अपनी यार विवेक भाई, इस तरह नहीं होता है ना, हर एक के साथ लोग इस तरह नहीं करते। इंसान मैं को बस ये देखे कह रहा हूं, कि अपनी मैं जितना पॉलिसीज तहम्मुल से सुनता हूं, सर, आप भी सुने ना। मैंने बस ये कहा मैं सर, लफ्ज अपनी निकालता हूं, पॉलिसीज आप की लोग वजह से ना, मजे अपनी पॉलिसीज की वजह से, राइट। भाई मैं बात मुकम्मल करूं, फिर इसके बाद आप मुझसे पूछ ले क्या अपनी पॉलिसी की वजह से। अभी तो मैंने मुंह से बात नहीं निकाला है, आप मुझे लुक्मा दे रहे हैं। ये मुनासिब नहीं, आपके देखने वालों को भी ये पसंद नहीं होगा जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। मैं आपको ये बताओ विवेक भाई कि हम खुद बदतरीन दहशतगर्दी के शिकार हैं। हम भी बहुत आसानी से इंडिया पे इल्जाम लगा सकते हैं। आप लोगों का जीता जागता सबूत हमारे पास है, कुलभूषण यादव, आपने उसको भूलना नहीं है। ऐसे हजारों सबूत हमारे पास भी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को ये वाकया हुआ तो हमने उसको दावत दिया कि आप अगर एक बैनुल अक़वामी कमीशन बनाना चाहते हैं तो इसके साथ हम ताउन के लिए तैयार हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो हमारे साथ मिल के करें। और ये हमारे सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है,
ये अफगानिस्तान के लिए भी है, ये दुनिया की किसी मुल्क के लिए भी है, कि अगर किसी को शक है कि हमारे सरजमीन पे कोई ऐसे लोग हैं जो इनके मुल्क को, इनके आवाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम इसके साथ हर किस्म ताउन करने के लिए तैयार है। देखो आप कुछ विवेक दो। भाई, ये जो हम आप एक सही दूसरे दे दो। पे इल्जामात लगा रहे हैं, ये हल नहीं है। ये आप भी दहशतगर्दों सही को दे दो। सपोर्ट करना है। आप सही, मैं भी दिनेश सर यही कह रहा हूं। मैं विवेक भाई, मुझे दो आप भी लफ्ज जल्दी से पूरा कर, दीजिए, जल्दी मैं से बात पूरा कर लीजिए, मुकम्मल बहुत लंबा हो करूं, गया, मुझे जल्दी बात पूरा मुकम्मल कर करने दी। मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी इस खिते का एक हकीकत है, हम बदतरीन तरीके से शिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत। हम्म। सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में कोई और ममालिकों को खतरा नहीं है। इससे सेंट्रल एशिया को भी खतरा है, साउथ एशिया को भी खतरा है। अकल की बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ दहशतगर्दी की रोकथाम में ताउन करें, बजाय इसके कि हम इल्जामात लगाए। ये ये इल्जामात आपकी अपनी सिर्फ ये की आपकी शोहरत के मैं लिए तो समझ गया आपकी ठीक बात। है, लेकिन हमारे और आपके ये अवाम आपकी की भाषा, नैन जिंदगी सर, के लिए ठीक नहीं ठीक है। ठीक है, आप ठीक हमें है, बताएं कि ठीक हमसे है आप चटन लोगों साहब, को क्या ताउन चाहिए, ये हम ताउन आपकी के लिए भाषा, तैयार है। ये आपकी इसी भाषा, तरह आप लोग हमारे साथ ताउन करें। ये आपकी तो भाषा इस तब, रीजन का, ये आपके आप, मुल्क का और हमारे मुल्क का ये मफाद आपकी एक भाषा, दूसरे के चटन साहब ठीक है, आपकी इल्जामात बात नहीं है। आपकी बात आ एक गई कि ये दूसरे के सोल्यूशन नहीं साथ है। दहशतगर्दी के आप ये कह रहे हैं खिलाफ सोल्यूशन ये साउथ एशिया के लिए खतरा, आप यही कह रहे हैं ना? मैं बस समझ गया आपकी बात, आप समझिए मेरी बात, मैं आपकी बात आ गई है। ये आपकी जबान कब बदली है नैन सर, और बुखारी साहब भी हैं, दर्शक भी हैं, ये इनकी भाषा तब बदली जब इन पर टीटीपी और बीएलए की मार पड़नी शुरू हुई, और नहीं, ये अभी भी मार, नहीं सुन रही है। और ये नहीं भाषा बदली है कि अब हम भी विक्टिम हैं। पहले सुधरे तो नहीं। मानते ही नहीं थे कि हम विक्टिम हैं। पहले तो कहते थे कि मैं- पहले तो कहते ही नहीं थे कि आतंकवाद जैसा कोई चीज होता है। ये गलत पहली बात, narrative मैंने फैलाते नहीं हैं सर, ये एक लोग, एक गलत सेकंड। narrative। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई हमने कुलभूषण को पकड़ा हुआ, इसको पकड़ा हुआ, उसको तो चार बाहर से किडनैप करके ले आए, और इस काम में इनका कोई सानी नहीं है। भाई किडनैप करवा लो, आतंकी हमला करवा लो, चोरी करवा लो, डकैती करवा लो, सारे काम आते हैं इनको, कबायली हमला करवा लो, ये भी आता है इनको। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि अब चलिए मिल के काम करते हैं। तो हमारा तो कश्मीर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमने नोटबंदी करके वहां पर 90% चीजें टैकल कर ली, कुछ रेडिकलाइजेशन अभी भी बचा हुआ है जिसको हम टैकल करने में लगे हुए, हम अपना कर लेंगे ठीक, हमने अपने बॉर्डर भी सिक्योर कर लेने, हमारा सब कुछ हो जाएगा ठीक। आप अपना देखिए, मैं फिर उसी लाइन पर आता हूं कि आप अपने घर में जो हो रहा है उसके रोने गाने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये आपकी पॉलिसीज की वजह से आपको मिला है इनाम में। ये जो टीटीपी है, बीएलए है, ये तमाम चीजें हैं, ये आपका उपहार है जो आपने किया, ये प्राइज, दिस इज समथिंग कॉल्ड प्राइज, इनाम, ये आपको मिला। अब दूसरी बात कि अगर आप उधर से इन्फिल्ट्रेट कराएंगे तो फिर हमारा एक्शन बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आपकी इकोनॉमी से बहुत कोसों आगे है, मतलब आप कंपैरिजन में भी नहीं है। आप बेशक 2-4 दिन हमले कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी क्या स्थिति होगी दुनिया जानती है, उसमें कहीं कोई दोराई किसी को होनी नहीं चाहिए, कोई डबल माइंड किसी को होना नहीं चाहिए। और ये मैं फैक्ट के आधार पर बोल रहा हूं, कोई मुझे कोई अखुंजा जी से दुश्मनी है इसलिए नहीं बोल रहा, कोई बुखारी जी से दुश्मनी है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। ऑन पेपर है सब कुछ, दुनिया जानती है हकीकत क्या है और किसके पास कितना फायर पावर है। बात खत्म, एक लाइन की बात है। हमारे अंदर आप आतंकी भेजना बंद कीजिए, इन्फिल्ट्रेशन करना बंद कर दीजिए, सिंपल सी डिमांड है, एक लाइन की डिमांड है। चीजें ठीक रही, देखेंगे 4-5 साल नॉर्मल हुई चीजें तो हम बातचीत शुरू करेंगे, फिर ट्रेड व्रेड शुरू करेंगे। पहले भी ट्रेड होते थे, हमने आपको पहले भी बहुत मदद भेजे हैं। हमने 2008 के आतंकी हमले के बाद आपको 2009-10 में बाढ़ में मदद भेजी 500 करोड़ रुपए की, तो वो सब होता रहेगा, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हुआ सर, अब ओवर हो चुका है। नैन सर कुछ कहना चाह रहे हो? बुखारी जी मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं पहली बात तो अखुंजादा साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने एहतराम को कायम रखें। अभी थोड़ी देर बाद में ना आप मेरे साथ में झगड़ना शुरू मत करना, क्योंकि आप हमेशा ऐसा करते हैं, पहले बड़े सॉफ्ट बोलते हैं फिर बाद में मुझसे लड़ाई शुरू करते हैं। वो मत कीजिएगा प्लीज, आपका बहुत मेहरबानी होगी। नंबर 1। नंबर दूसरा, अखुंजादा साहब, अभी ये जो आसिम मुनीर जी जो हैं आपके, हम तो खैर उनको मुल्ला बोलते हैं, आप उनको सीडीएफ बोलते हो, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि आपके सिंध के 2 टुकड़े करेंगे, 2 सूबे बनाने हैं, तो आप तो बहुत खुश हो रहे होंगे ना, आपको तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पीपीपी लिखा हुआ है आपने आगे वैसे, लेकिन मैंने सुना है कि आपके जो लीडरान हैं वो बड़े परेशान हैं, और उधर से 4 टुकड़े करने वाले हैं वो आपके पंजाब सूबे के, 2 टुकड़े करने वाले हैं वो आपके खैबर पख्तूनख्वा के, और 4 करने वाले बलूचिस्तान के। तो ये तो 12 टुकड़े करके आप बड़े खुश हो रहे हो, तो कितने हंस रहे हो आप, मजा आ गया।
तो आपके टुकड़े टुकड़े होने वाले हो आप, तो नंबर ये बात तो ध्यान रखना, आप टुकड़े टुकड़े होने वाले हो। ठीक है, अभी आते हैं हम दूसरी बात के ऊपर, तो पहले उधर ध्यान दो, भारत में ध्यान देना बंद करो। अब रही बात आपके, देखिए जो आपने बोला कि ये जो दहशतगर्दी है, इसमें आपने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान तो इसका विक्टिम है। नो 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 नो, आप विक्टिम नहीं है। आपको आगाह किया था हेनरी क्लिंटन ने बहुत सालों पहले, मत करो ये बदमाशी, एक दिन ये आपको काटेंगे सांप। नहीं माने आप, आज काट रहे हैं। तो हम तो कहते हैं दहशतगर्द हैं, हमने कब बोला आपको कि वो बहुत अच्छे लोग हैं? ये तो आप ही अपनी जनता को बरगला रहे हो कि भारत पैसे दे रहा है, रॉ कर रही है, ये कर, कोई नहीं कर रहा। आपके बनूर इलाके से सेना छोड़ के भाग चुकी है सब पोस्टें। आपके बाकी इलाकों में अब अफगानिस्तान की फोर्सेस आगे आ गई हैं। वो लोग नहीं मान रहे जुरिंद लाइन को। और वो छोड़ो यार, वो मैं बता दूं अखरुनजादा साहब आपको, ये जो है ना बाहर आपकी जो दोहा में जो आपकी मीटिंग कराई थी, जो दोहा की कंट्री जो है, वो भी नहीं मान रहे। मत बोलिए, बुखारी जी का वो भी नहीं मान रहे। बुखारी जी का मुंह उतर गया है, मत बोलिए इतनी लेकिन सच्चाई। मैं बुखारी जी नाराज चुप हो हो गए। जाऊंगा, लेकिन अब शहजाद बोलेगा सर आप तैयारी करके आए, तो मैं तैयारी करके नहीं आया हूं। मैं तो वो बोल रहा हूं जो मैं देख रहा हूं आपके देश में क्या हो रहा है। आपको अगर उसको समझ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात होगी, इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाए आपका। लेकिन ये होने वाला नहीं है ऐसे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है आपकी सेना जो है वो बदमाशी कर रही है, वो अपनी जनता को बरगलाती है। उनका वजूद सिर्फ भारत का डर दिखा के है। मदरसों से लेकर के बड़े होने तक एक एक बंदे को भारत के बारे में जीम का मतलब है और जालिम, और सर, अलिफ बे पे जीम चेह में हर चीज के अंदर हिंदुस्तान का जो है ना, सर वो 1971 में जब ये वॉर हार गए तो एक नई फिल्म आई, उसमें भी इस बात का जिक्र है, जो कि कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इनसे जंग जीत नहीं सकते, तो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी अपनाई गई, और वो डॉक्ट्रिन इनकी मेन पॉलिसी बन गई अगेंस्ट इंडिया। फिर इन्होंने पहले पंजाब में हरकतें गिरी, बदमाशियां करी, उसके बाद जब पंजाब में जवाब मिला तो फिर उन्होंने कश्मीर में बदमाशियां शुरू करी, और कश्मीर में अब जब ऑलमोस्ट कॉर्नर होने लग गए हैं और अब जवाब जाने लग गया है, तब ये सफोकेशन फील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें आतंकवाद से बचा लो, हमारा जो है नहीं। अभी विवेक बांग्लादेश जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश में घुस के कुछ गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं। इनकी वहां आईएसआई के लोग 1 साल से बैठे हुए हैं वहां पे। वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, हमें सब पता है इनका, ये क्या क्या बदमाशियां कर रहे हैं। तो वहां पे भी बैठे ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके अंदर कुछ ये वापस से असले वसले लेके लोगों को ट्रेन करके, रोहिंग्या को ट्रेन करके ये अपने मंसूबों में कामयाब होंगे। लेकिन इनको एक बात समझ में नहीं आई। अभी भी हम आपको बता रहे हैं, और अखुनजादा साहब आपकी सरकार सपोर्ट कर रही है उस शहबाज शरीफ को जो भागता फिरता है, उसको पता ही नहीं कहां जाना है। लेकिन फिर भी आप बता सकते हो उसको कि भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, चालू है, प्लीज चालू है। नहीं। और इन्होंने बुखारी साहब आ गए, उनके पास जा रहा हूं। इन्होंने देखिए शुरू से, इवन अभी कल ही मैं बात कर रहा था, मैं चड्ढा साहब कुछ कहना चाह रहे, कल की बात कर रहा था, जब पीएम मोदी अचानक से पाकिस्तान के विजिट पर गए थे, तब से रिलेशन सुधार लिया होता है। इनकी आर्मी ही कम से कम ट्रैक पर आ गई होती, उनको अपने लोगों की चिंता होती, पाकिस्तानियों की चिंता होती, तो भारत पाकिस्तान रिलेशन मुझे लगता है आज की तारीख में नॉर्मल होता है, और ग्लोबल साउथ जो पावरफुल साउथ होता। लेकिन ये ब्लीड इंडिया 1000 कट वाली जो डॉक्ट्रिन है, जो इनकी मेन अब पॉलिसी है उनकी आर्मी की, उससे पीछा छुड़ा नहीं सकते, और हर जनरल को पाकिस्तान में काबिज रहने के लिए वो पॉलिसी चाहिए। चड्ढा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एनआईए की चार्जशीट आ जाए, एफबीआई की आ जाए, यूएन की आ जाए, यूएनएससी की आ जाए, पाकिस्तान अपनी बात मानेगा नहीं। चड्ढा साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बुखारी साहब दोबारा जुड़े, उनके पास जा रहे हैं। मैं मशवरे दे रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं मशवरे दे रहा हूँ। एक तो मेरा दरख्वास्त ये है कि फिल्मों की दुनिया से निकले, कि फलाना तारीख पे फलाना फिल्म बन गया था और फिल्म में क्या हुआ था। हकीकत का दुनिया और फिल्म का दुनिया वो अलग है। दूसरा मेरा दरख्वास्त ये है कि आप लोग जो हैं ये ख्वाबों की दुनिया से निकले कि पाकिस्तान के 12 टोटे होने हैं, 14 टोटे होने और पता नहीं कितने कितने टोटे होने हैं। ये ख्वाबों की दुनिया है, इनसे बाहर निकले। तीसरा मेजर साहब देखे ना, मैं
शहजाद भाई, उनको मैं आपको बताइए। सुनना कर रहे हो, कर रहे हो। आप तो नहीं करे, आप एक तो एक पढ़ा करके लिखा नैन सर, बंदा एक एक है। करके आपके पीछे पड़ जाएगी। देखे मैं ठीक है, जब नैन सर, एक एक करके आर्मी सुन वाला लेता तो हूँ वो जल्दी से, डिसिप्लिन का पाबंद जल्दी से, होता क्योंकि है। बुखारी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आप तो आर्मी का बंदा है, आर्मी का हम इज्जत करते हैं, चाहे मैं वो आपका पाकिस्तान हमदर्द के भी हूँ, हैं, हमदर्द भी इंडिया हूँ ना के आपका हैं, खुंजाल साहब। अपने मुल्क के लिए जान देते हैं। लेकिन हमने मुझे सुना मोहब्बत है है आपसे। इंडिया में आर्मी में बहुत डिसिप्लिन होता है, और हाँ डिसिप्लिन हाँ, का होता है, तकाजा ये है कि मैं बात खत्म होता है, करूं होता तो है। फिर आप बात करें। जी जी, बोलिए। तो मैं दूसरा 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 अर्ज में ये करना चाहता था। मैं आप लोगों को यानी यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को कोई खतरा नहीं है, और हमें धमकियां भी नहीं दो, हम धमकियों से डरने वाले नहीं है। हमने हमने अमेरिका जैसी ताकत को, नेटो को, रशिया को, इनके साथ अपने बाजू आजमाए हैं, और दुनिया को पता है कि क्या हुआ था। आपने तो नहीं, आप लोगों से हम अफगानिस्तान डरने ने, वाले नहीं है। अफगानिस्तान ने, अब आप तालिबान ने अपनाए आप हैं, तो वो आपने जो नहीं। ठीक ठीक है, है, एक एक करके, आपने एक एक करके सर, आप एक एक नहीं, करके। आप सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मान गया आपकी सेना आप बहुत लोगों ताकतवर है, वो अपनी ताकत आप अपने घर में रखिए, आप हम पर मत आजमाइए, क्योंकि हमने अपनी ताकत आजमाई तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आपकी सेना बहुत ताकतवर है, मान गया चटन साहब, आप बहुत पावरफुल लोग हैं, आप अमेरिका को 2 मिनट में झुका सकते हैं। अब मैं समझ गया सर आपकी बात, आप 2 मिनट में अमेरिका को धूल चटा सकते हैं। आप अपनी सेना अपनी तक रखिए, आप हमारे मत घुसिए, हम आपको कुछ नहीं करने जाते हैं, हम आपके यहां आतंकी नहीं भेजते हैं, तो आप हमारे यहां नहीं आइए, बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। बुखारी जी। विवेक जी, सबसे पहले मैं रिस्पॉन्ड करूंगा क्योंकि थोड़ा कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है, मैं ट्रेवलिंग कर रहा था। इनफैक्ट आपकी आवाज अभी भी रुक रुक कर आ रही है। बताइए सज्जाद बुखारी जी, अमेरिका से इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद इंटरनेट का इतना इशू है आपके यहां? आपके तो रिश्ते बड़े अच्छे हैं। चटन साहब कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर दीजिए, आपकी आवाज आई नहीं। नीयतों का इशू है, आप लोगों की नीयतों का इशू है, इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। नहीं आती वहां पे, पाकिस्तान में लाइट की प्रॉब्लम है। हाँ, खाने पीने की भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कुछ बहुत सारी चीजें, बहुत लाइट सारी नहीं होती, प्रॉब्लम, खाना नहीं है, लाइट नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी तो नहीं इंडिया है से सर। हमारे लोगों की लाइफ स्टाइल जो है वो अच्छा है, बेहतर है। हाँ जी। हाँ, तो लेकिन दिनेश नैन साहब एक बात बताइए, क्या इस एनआईए की चार्जशीट के बाद दुनिया की आंख खुलेगी पाकिस्तान को लेकर? देखिए विवेक, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई हमें लड़नी है, और हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है सच्चाई के बारे में। सच्चाई ये है जो नहीं, तो हमारे हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं नैन सर, तो दुनिया छाती पीटने लगती है ना। ये अमेरिका जो छाती पीटने लग जाता है, पूरा यूरोप छाती पीटने लग जाता है। देखिए, दिक्कत मैं तो- ये पीछे बगल में बैठा चीन छाती पीटता है जब हम अपनी लड़ाई लड़ने पर उतरते हैं। तो जी, मैं तो अभी अमेरिकी जनता को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जी को थोड़ा समझा लें कि एक आदमी जो इतना कट्टरपंथी और कट्टरवादी सोच को लेके ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ बल्कि हिंदुस्तान के साथ भी, जिसका नाम है आसिम मुनीर, उसको बैठा के आप बिरयानी खिला रहे हो, कल को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपको कि आतंकवाद को इतना ठीक बढ़ावा है, देता बुखारी जी आ गए। बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, है। समय सीमित है। नैन सर वापस आ रहा हूं, बुखारी जी। विवेक जी, असल में हिली एरिया है, थोड़े से हिल्स हैं यहाँ पर, तो मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, इस वजह से कम्युनिकेशन का गैप आता है। बल्कि अरे देखिएगा कहीं कैलिफोर्निया में भी आता है। गलती से करगिल में मत घुस जाइएगा, वैसे ही आजकल थोड़ा ज्यादा कोहरा चल रहा है। नहीं सर, वो बहुत मार पड़ती है फिर। मैंने सर, वो जब आऊंगा, जब वहां पे हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएगा कारगिल में, अरे वो आए थे श्रीनगर में, फिर अरे वो बुखारी साहब बिछाने आए थे वो 1999 में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिछा रहे थे, फिर उनके बीच गई, फिर वो भाग गए। सुने, आए थे 99 में, लगा रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, बता तो रहा हूँ आपको। अरे ठीक है, बोल लीजिए, मुझे पता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक तो ये विजुलाइज आप जब कर देते हैं, प्रोग्राम का सारा मजा खराब कर देते हैं। प्रोड्यूसर साहब मुझे और थोड़ा सा दिनेश भाई को ही थोड़ा 1-on-1 कर ले यार, को मजा तो आए कि किससे बात कर रहा है बंदा। वो एक आई विजन होता है, आई कांटेक्ट होता है ना। तो मैं दिनेश भाई आपसे एक छोटी गुजारिश करना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, हमारे यहाँ जब 50 क्रॉस कर जाए ना बंदा, तो उसे कहते हैं कि यार झूठ मत बोलो, टांगे तुम्हारी कब्र में। और हिंदुस्तान में कहते हैं कि शमशान घाट जाना है
बहुत करीब है, तो बिल्कुल, चिता बिल्कुल। जलनी है तो थोड़ा आप तो सच बोल लो यार, बिल- उम्र बहुत ज्यादा बिल्कुल। होगी है। तो आप कम बिल्कुल। से कम, मैं आपको एक मशवरा दूंगा इस उम्र में, नहीं 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 ये नहीं, पुराना सजाद स्क्रिप्ट सजाद, अभी मैं जवान हूँ, ना प्लीज। बोलना। दिनेश भाई, आप जवान भी हूं मैं बोलते हो, यार, अच्छे नहीं लगते अभी मैं जवान हूँ। आप किसने बोला आपको? यार। मैंने अब आप नहीं नहीं, मैं मानना आपको चाहिए, मैं मानना आपको चाहिए आपको। पाकिस्तानी खातूनों के नंबर भेजता हूं, वो कहते हैं मैं जवान हूं, पता नहीं क्यों सर कहते हैं मेरी फिर। बात, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, मुझे 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 आगरा का जो मुजरा है वो देखने का बड़ा शौक है। मुझे आगरा नहीं कब नहीं बुला रहे हैं सर? नहीं नहीं, हम मुझे आपको आगरा जाना है इस्लामाबाद सर। का दिखा नहीं, दें, एक एक इस्लामाबाद का करके दिखा करके सकते हैं। बुखारी साहब, आगरा जाना है। आगरा में पागल खाने भी है, मरियम का दिखा देंगे और आपको। आपकी हरकतों को मरियम देखकर कर रहे हैं वहां के लोग आपको ना रख लें, इसलिए हम आपको आगरा नहीं भेजेंगे। नहीं सर, आगरा आगरा में पागल जाने खाने वाला मत हूं जाइए, हमारा। वहां पर आप मुद्दे पर आइए सुने अभी, ना सर, मुद्दे पर अच्छा आइए, सुने, मुद्दे पर तो आइए। बात यह है कि आपने भी, विवेक जी, थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा किसी किस्म का कोई एक्सपेंशन का या तौसी पसंदाना सोच नहीं है। मेरे भाई, ये अखंडिया कौन है? ये किसने लोकसभा में जो है अखंड भारत का जो है वो लगाया हुआ है, झूठा मूठा जो है वो मैप लगाया हुआ है, अफगानिस्तान को भी अंदर करना है। नेपाल में तो थप्पड़ पड़े हैं आपको। आप बोलते हैं हमारे तोसी पसंदाना सोच नहीं है। आप जो है सारी दुनिया को अखंड भारत समझते हो, और पीछे मुंबई में राधा तो ये अकेली नाचेगी, अच्छा, सब कुछ आपके हाथ से निकल जाए। मुझे लगा ही था आपका वासुदेव कुटुंबी आपका की बात मानसिक कर कुछ रही है। प्रॉब्लम है बुखारी साहब। मैं प्लीज बुखारी साहब से क्या मानसिक कुछ जब प्रॉब्लम, मैं सच मतलब बोलना मेंटल कुछ चाहता हूं। इशू है, मैं बता रहा हूं। देखिए सुनिए मेरी बात, आप यार, हमने जब मैं मैंने सच क्या बोल रहा हूं, आपको कहा, वो नहीं सुनना। एक लाइन क्लियर करके चलते हैं, ठीक है? मैंने कहा हमारा चले, एक एक्सपेनिस्ट लाइन सोच पे नहीं आ है, जाए, ठीक बात आ है। जाए। मैंने कहा हमारा विस्तारवादी सोच नहीं है, यही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल कहा, यही कहा। आपने कहा कि भाई बिल्कुल आपने कहा। ये अखंड भारत का क्या लगाया हुआ आपने? तो हम एक्सपैंड बिल्कुल। नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान 47 से पहले कहां था? बांग्लादेश 47 से पहले कहां था? क्या था वो? हम आपकी ठुकाई करके, आपकी आजादी हासिल करके हमने एक अलहदा मुल्क बनाया है। नहीं नहीं नहीं, वो एक आतंकी सोच लेकर एक आतंकी मुल्क बनाया, इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। सर मैं बहुत पीछे जे- चला जाऊंगा, मुझे पानीपत तक जाना पड़ेगा, आर्या, फिर उसके बाद कोल मंगोल तक जाना पड़ेगा। मुझे हिस्ट्री में यही मत लेके दिक्कत है जाएं ना, सर। हल्की सी ठुकाई होती है, आप मुझे बहुत हिस्ट्री में ना लेके जाएं थोड़ी सर। सी ठुकाई में आप पीछे चले जाते मुझे हैं। हिस्ट्री में अरे ना लेके जाएं। फ्रंट फुट पर खेलिए, इतनी सी ठुकाई भी पीछे चलेगा आप। फ्रंट फुट पर आइए प्लीज, यार चलिए किधर कम से ऑन। चला गया? नहीं फिर नहीं, अभी पीछे मत भागिएगा आप, अब फिर आप पानीपत मैं और बिल्कुल हल्दी घाटी साथ और हूं। महाभारत और द्वापर और मैं- त्रेता मत चले मैं जाइएगा। बिल्कुल सुनिए मेरी साथ बात, हूं। मैं बिल्कुल 1600 साथ साल हूं। पुराने तो इस्लाम में कितना पीछे जाएंगे आप? सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। मेरी बात आपका सुनिए। डीएनए भी इस्लाम हिंदुओं का है, 1450 मानते हैं साल आप। पुराना है ना। अखंड भारत समझा रहा हूं, सुनिए ना पहले। इस्लाम 1450। बुखारी साहब सुन लीजिए पहले, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट क्या है? आपका डीएनए भी हिंदुत्व का डीएनए है। आपने डीएनए कराया कभी अपना? मेरा है ही नहीं है। ओ मेरे भाई, मेरा है ही नहीं। हम पश्तून है, आपके साथ कहां से डीएनए आ गया? आप तो पश्तून पाकिस्तान में कैसे आ गए? राज करते थे। पश्तून हमारे पाकिस्तान में कैसे कैसे हो गए? घुसा है? पाकिस्तान हमारा आपके साथ डीएनए बनता ही नहीं है। टेस्ट करा है हमारा कभी? पाकिस्तान के साथ इलाज भाई है। हम मलेशिया का सदर आकर कह रहा है कि हमारा डीएनए इंडिया का डीएनए है, और आप जो है आप कह रहे हैं कि आप मंगल ग्रह से आ गए। सर आप मुझे बता दें, आपका डीएनए तो लॉर्ड माउंटबेटन का डीएनए है। आपके कहां से इंडिया का डीएनए आ गया? आपका तो लॉर्ड माउंटबेटन का है। नहीं नहीं, अब मेरा लॉर्ड माउंटबेटन का है, तो आपका किसका है? आपका तो हिंदुत्व का है ना? अरे आपका हिंदुत्व का है ना? तो नहीं है ना हमारा। आप तो लॉर्ड माउंटबेटन का नहीं डीएनए नहीं, आपका हिंदुत्व का डीएनए है कि नहीं, ये बताइए आप। नहीं, आपका डीएनए जो है लॉर्ड माउंटबेटन का डीएनए। अरे हमारा डीएनए कहां का है वो छोड़ दीजिए आप। आपने फिर आप मिर्ची की तरह उछलने लगे। हमारी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। गर्म हमारी तवे पर हिस्ट्री हरी पढ़ी है, मिर्च की तरह मत हमारे उछलिए। सुनिए मेरी बात, थोड़ी सुनिए मेरी बात, स्टडी सुनिए मेरी बात, करके आया करें। सुनिए मेरी बात, थोड़ी स्टडी करके आए। सुनिए, थोड़ी नहीं बहुत पश्तून स्टडी और कर, सुनिए अल्फाबात को समझ अरे के आए। सुनिए तो सही, मैं बोला एक एक करके बात कीजिए, समझ में आएगा। सुनाए। एक एक करके। अखंड भारत कॉन्सेप्ट अभी तक समझ आया कि नहीं समझ आया? आप अच्छे से अखंड ट्यूशन लिया भारत कीजिए, जो है वो और नहीं ले दीवाने का पाते हैं, ख्वाब मैं है। आपको ट्यूशन देने के लिए तैयार हूं। का ख्वाब है, और दीवाने का ख्वाब और है। जहां तक पाकिस्तान की बात रही, पाकिस्तान कुछ नहीं, एक आतंकी सोच का नतीजा है, जिसके नब्ज में, जिसके डीएनए में सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है, और वो आपके घर के पाकिस्तान अंदर के DNA अब में आपके एक लोगों चीज को है। मार रहा है। विवेक जी, अब वो आपके सर, घर के हमारे- अंदर आपके हमारे लोगों को DNA मार रहा है। एक ही चीज है, इंडिया की ठुकाई है, इंडिया की धुलाई है। कुछ भी इंडिया भैया, को थोड़ा सा रगड़ा देना, 93 वाले। रगड़ा अच्छा, देना, जाते जाते आपके नहीं लिए, रखना। जाते जाते आपके लिए प्लीज एक बार, हाँ ये सर, लीजिए, एक बंदा ये था। लीजिए लीजिए सुने। लीजिए 93,000 पतलून, 93,000 पतलून उतार के गए आपके लोग। लीजिए, सर, लगा मैं दी आपको तस्वीर यही मैंने। कह रहा हूं, कम से घर कम में बुला के- इतनी सी शर्म बची हो तो ये सर, बातें घर ना बुला बोलिए, के- ठुकाई वुकाई हम घर बोलते बुला नहीं है, के- हम करके दिखाते हैं। अब मुझे नहीं बोलने देंगे आप।
अब मुझे नहीं बोलने देंगे ना, मुझे नहीं बोलने देंगे अब। मैं कह रहा हूं, हम बोलते नहीं, हम करके दिखाए लीजिए ना। देखो नहीं, सज्जाद, मैं मुझे आपके बोलने बीच में देना। नहीं बोला। चले आप करके दिखाते हैं, मैं बोल के दिखा देता हूं आपको। आप करके दिखाते, मुझे अब आप बोलने तो दें। तो इसलिए कहते हैं ना, पाकिस्तानी सिर्फ बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं है और कर भी तो नहीं सर आप पाते। सुन लें ना, अब बर्दाश्त करें, आप थोड़ा बर्दाश्त कर लें आप। अब है ही नहीं ना, बर्दाश्त करेंगे ना, ये कह तो दिया मोदी सरकार ने, बर्दाश्त नहीं करेंगे अब। सर वैसे पानी पश्तूनों को बंद कर बर्दाश्त दिया, करना करेंगे थोड़ा नहीं मुश्किल बर्दाश्त होता है, अब। लेकिन पानी सुने बंद हो, कोई बात पानी नहीं बंद है। हो गया आज। सुने तो सही। बर्दाश्त सर, वैसे नहीं पश्तून को करेंगे, बर्दाश्त करना थोड़ा आतंकवाद मुश्किल होगा, होता है। जवाब सुने तो मिलेगा। इतना ही वक्त था, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। इंडिया बोल रहा है फिलहाल इतना ही। बारी है आज के इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। सवाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ए मोहन यादव, बी शिवराज सिंह चौहान। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।